फाइनली दोस्तों एयरटेल 5G यूजर्स के लिए आ चुकी है बिगेस्ट अपडेट और यहाँ पे पूरी तरीके से गेम चेंज हो जाता है क्योंकि जो कारनामा एयरटेल ने करके दिखा दिया है एडवांस 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करके, वो कारनामा जियो चाह कर भी नहीं कर सकता इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे एयरटेल ने एक बिगेस्ट ट्रिक खेल दी है और यहाँ पे आपको मिलेगा फाइनली एक पूरा एक्सप्लेनेशन। और अब आप एयरटेल 5G स्पेशली नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, क्यों आपका अब अनलिमिटेड 5G डेटा बहुत ज़्यादा सर्कलों में चल रहा है लेकिन कुछ यूज़र्स को अब भी प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि जो कारनामा एयरटेल ने किया है वो डायरेक्टली बहुत बड़ा इम्पैक्ट एयरटेल 5G यूज़र्स के ऊपर डालेगा, क्योंकि एयरटेल का बिगेस्ट फेलियर जो था उसकी खुद की 5G टेक्नोलॉजी बनती चली जा रही थी, क्योंकि तब एयरटेल ने अपना 5G नेटवर्क लॉन्च करा था इंडिया में, तो वो किया था नॉन स्टैंड अलोंग पे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे जो यूजर्स को फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी। और दूसरा सबसे बड़ा दुख ये था एयरटेल को कि वो अपनी वॉइस ओवर एनआर मतलब 5G कॉलिंग स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। तो फाइनली अब एयरटेल ने एंड यूज़र तक अपनी सारी फैसिलिटी पहुंचाने के लिए, और एयरटेल 5G यूज़र आप हैं तो फाइनली जो प्रॉब्लम थी उसे अब कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे सॉल्व करने के लिए एडवांस 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी है। और साथ में एयरटेल की एयरटेल एक्स स्ट्रीम एयर फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस भी कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग में फंसी हुई थी। जो एयरटेल का 5G नेटवर्क था नॉन स्टैंड अलोंग पे, वो कहीं ना कहीं एयर फाइबर टेक्नोलॉजी में भी अनस्टेबिलिटी दे रहा था नेटवर्क कनेक्टिविटी में, जहां लोगों की स्पीड में बहुत ज़्यादा उछल कूद देखने के लिए मिल रहे थे। तो उसे भी स्टेबल करने का एयरटेल के ऊपर दबाव था। तो फाइनली एयरटेल ने बहुत लंबे समय के बाद अपने इंटरनल तौर पे रिपोर्ट दी है कि एयरटेल ने फाइनली एडवांस 5G टेक्नोलॉजी पे वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था, और वो कम से कम उसने 13 सर्कल्स के अंदर स्टार्ट किया था। और फाइनली अब आपको एयरटेल की जो 5G टेक्नोलॉजी है वो नॉन स्टैंड अलोंग और स्टैंड अलोंग दोनों नेटवर्क पे मिलेगी। लेकिन यहाँ से पूरी तरीके से गेम हो जाता है चेंज। लेकिन आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। और जैसे ही स्क्रीन पे टच करेंगे वहीं पे शॉपिंग आइकॉन आ जाएगा, जिससे कि आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी। क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं वाटर गीजर, जो आपको इलेक्ट्रिक देखने के लिए मिलता है और गैस वाला देखने के लिए मिलता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये डायरेक्टली पानी आपको कंटिन्यू गर्म देता रहता है, और इलेक्ट्रिक वाले में आपको 15, 20, 25 लीटर तक की रिस्ट्रिक्शन मिलती है। तो जैसे स्क्रीन पे टच करेंगे वहीं पे शॉपिंग आइकॉन आ जाएगा, जहां आप प्रोडक्ट देख सकते हैं। आपके लिए दोनों ही ऐड कर रखे हैं, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये, सर्दियां आपकी गर्म जैसी फील आए। तो दोस्तों वापस आते हैं टॉपिक पे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि जियो ऑलरेडी अपनी 5G टेक्नोलॉजी स्टैंड अलोंग नेटवर्क पे प्रोवाइड करवाता है, और नॉन स्टैंड अलोंग और स्टैंड अलोंग में ये फ़र्क आपको देखने के लिए मिलता है। जो 4G आर्किटेक्चर होता है, फाइबर हो गई, सब कुछ उसी को अपग्रेड करके 5G टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाते हैं, वो नॉन स्टैंड अलोंग नेटवर्क हो जाता है। और पूरी तरीके से एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर 5G के लिए खड़ा कर देना, जो 4G चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, तो वो पूरी तरीके से स्टैंड अलोंग नेटवर्क होता है ऑन 5G नेटवर्क। तो ये दो फ़र्क देखने के लिए मिलते हैं कि नॉन स्टैंड अलोंग पे 4G डेटा यूज़र हैं वो भी यूज़ कर रहे होते हैं उसी फाइबर को, और 5G यूज़र भी यूज़ कर रहे होते हैं। और स्टैंड अलोंग पे ये होता है 4G के जो यूज़र हैं वो अलग कनेक्टिविटी फाइबर पे हैं, और 5G यूज़र्स के जो स्पेशली फाइबर है वो अलग है। तो डेटा जो है दोनों अलग अलग फाइबर्स में मूव करता है। तो इस वजह से एक दूसरे का लोड एक दूसरे की फाइबर पे नहीं आता, और वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। इससे एयरटेल ने अपने 5G नेटवर्क को अब फाइनली एडवांस 5G नेटवर्क को कहेंगे कि लो लेटेंसी मिलेगी, जिससे कि आपका गेमिंग एक्सपीरियंस और ज़्यादा अच्छा होगा, और इससे आप अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस के साथ यूज़ कर पाएंगे। नेटवर्क स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा के अब कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्मूथ तरीके से आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा। और जो सबसे बड़ी कड़ी थी एयरटेल की,
वॉइस ओवर एनआर मतलब 5G कॉलिंग अब वो फाइनली ऑफिशियली लॉन्च करने वाला है कुछ महीनों में। और बात करी जाए तो एयरटेल कैसे एक बिगेस्ट गेम प्ले करेगा इसके पीछे, क्योंकि एडवांस 5G टेक्नोलॉजी मतलब डबल मोड टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले एयरटेल ने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है अपने एयर फाइबर टेक्नोलॉजी पे, वो डबल मोड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा रहा है एडवांस 5G टेक्नोलॉजी, जहां एयरटेल जहां अच्छा नेटवर्क है और जैसा नेटवर्क है उस तरीके से कि नॉन स्टैंड अलोंग 5G नेटवर्क भी सपोर्ट करेगा। एयरटेल का एयर फाइबर ब्रॉडबैंड और स्टैंड अलोंग नेटवर्क भी सपोर्ट करेगा। जहां आपकी डिमांड कम है तो वो नॉन स्टैंड अलोंग पे शिफ्ट हो जाएगा, और जहां आपकी इंटरनेट डिमांड ज़्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे मतलब स्टैंड अलोंग नेटवर्क पे सेट हो जाएगा, जहां आपको एक स्टेबल कनेक्टिविटी मिल सके। जहां लोगों का यूज़र मतलब बात की जाए तो इंटरनेट यूज़ और वो डायरेक्टली इतनी हाई स्ट्रीमिंग नहीं ले रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली नॉन स्टैंड अलोंग पे शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि यूज़र एक्सपीरियंस जो है दो डिवाइडेशन में बढ़ सके, नॉन स्टैंड अलोंग और स्टैंड अलोंग में। यूज़र एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए। और साथ में बात करी जाए तो मोबाइल यूजर्स का क्या होने वाला है, तो आप ऑलरेडी अंडर ट्रायल में चल रहे हैं। जो पायलट प्रोजेक्ट एयरटेल ने स्टार्ट कर रखा है कि वो बहुत सारे यूजर्स को अंडर अ पायलट प्रोजेक्ट जो है अपनी दोनों 5G टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा रहा है। मतलब आप एयरटेल एडवांस 5G टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं 13 सर्कल्स के अंदर जो टेलीकॉम के द्वारा डिवाइड किए गए हैं। मतलब बात करी जाए तो 13 टेलीकॉम सर्कल्स के अंदर एयरटेल अपनी 5G एडवांस टेक्नोलॉजी पे कंटिन्यू टेस्ट कर रहा है, और कुछ ही सर्कल के अंदर मतलब 13 में से भी कुछ सर्कल्स के अंदर एयरटेल ने अपना पायलट प्रोजेक्ट चला रखा है, जहां एयरटेल यूजर्स, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं है, आप 5G नेटवर्क यूज़ करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं नेट मॉन्स्टर एप्लीकेशन पे जो स्पेशली एंड्रॉइड यूजर्स के लिए होती है। वहाँ पे आपको दिखा देता है कि आप कौन से नेटवर्क पे हैं, तो आप कमेंट बता दीजिएगा। आप एयरटेल के 5G स्टैंड अलोंग नेटवर्क पे हैं तो स्पीड टेस्ट भी भेज सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहाँ पे, जहाँ हमें भी मालूम चल पाएगा कैसा परफॉर्मेंस है, क्योंकि नॉन स्टैंड अलोंग पे बहुत ज़्यादा फैक्चुलेट परफॉर्मेंस है एयरटेल का, जो हम कंटिन्यू अपनी सिटी में भी टेस्ट करते रहते हैं। और कुछ महीनों में वो फाइनली ऑफिशियल लॉन्च करने वाला है एयरटेल अपनी 5G यूजर्स के लिए स्टैंड अलोंग और नॉन स्टैंड अलोंग डुअल मोड 5G टेक्नोलॉजी, जिसे कि वो एडवांस्ड 5G टेक्नोलॉजी के तौर पे प्रेजेंट करेगा। और ये 5.5G टेक्नोलॉजी होगी, जहां एयरटेल अपने 4G आर्किटेक्चर और अलग से जो न्यू बनाया उन्होंने 5G आर्किटेक्चर, दोनों पे 5G टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा। और सबसे बड़ा दुख क्या है, क्योंकि एयरटेल ने जो प्रोग्रामिंग कर रखी है वो थोड़े लंबे समय के लिए कि 5 से 6 साल के अंदर फाइनली 4G स्पेक्ट्रम और जो एसिड है वो पूरी तरीके से यूजलेस हो जाएंगे, और फाइनली फिर एयरटेल पूरी तरीके से अपने 4G आर्किटेक्चर मतलब जो अभी 4G चल रहा है नॉन स्टैंड अलोंग 5G और स्टैंड अलोंग 5G फुल्ली 5G अपग्रेड कर देगा। तो 4G को टाटा बाय बाय, और फाइनली एयरटेल पूरे परफॉर्मेंस के साथ 5G पे होगा। लेकिन तब तक तो 6G टेक्नोलॉजी इंडिया में आ जाएगी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको अच्छे लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।